बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फ़रज वाले मोहम्मद। आज केलम का जुलूस है और मौका अरबाईन है और राजा बाज़ार के बीच में मरकज़ी जुलूस निकला हुआ है। क्योंकि मेरे घर के पास है राजा बाज़ार, इसलिए मुझे यहाँ पर आने में आसानी होती है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो अभी पहले चलते हैं। यहाँ पर नमाज हो रही है और जुलूस निकलेगा, बाकायदगी से फिर जुलूस में शामिल होते हैं। यहाँ पे रश बन चुकी भी है। बच्चे मौजूद हैं कि जिनके बेटे और जिनके वालिदैन, जिनके वालिद, जिनके भाई गुज़िश्ता 5-6 साल 8 सालों से लापता हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। रिहा करो, रिहा करो, असीरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, असीरों को रिहा करो। जो इदारे की इस गैर कानूनी काम को, इस गैर कानूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और मुतबे लगे जो सबसे ज्यादा अपने इस वतन की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं, उनको लापता करके उनके सामने पुराने निशान खड़ा कर रहे हैं कि आया मतलब को अपना हमला लड़े मिल के अपनाना चाहिए। असीरों को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, असीरों को रिहा करो। आखिर में तमाम अरबाब इख्तियार इदारे, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उनसे मुतालबा करते हैं कि उन तमाम खानवादों के लवाहिकीन को कानूनी तौर पर कानूनी कटहरों में लाया जाए और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनका ट्रायल किया जाए और उसके मुताबिक उनको सजा दी जाए। पर इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल नहीं होता तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी और शिया मुस्लिम पर्सन जो कराची में मौजूद इनको लीड कर रही है, वो जो ऐलान करेगी पूरे पाकिस्तान में मौजूद तशय्युर इंशाअल्लाह उस ऐलान के मुताबिक अपनी तहरीक का आगाज करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे प्यारे रिहा नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब मैं लब्बैक या हुसैन के नारे के साथ मैं समाज करूंगा और अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल मजीद, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मुझे गर्मी की शिद्दत का एहसास है और ये दिन कि आप इस वक्त धूप में तशरीफ फरमा है। मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तरीन जुमलों में चंद अराइज आपकी खिदमत में पेश करूं। सबसे पहले गुज़श्ता इसके एक हफ्ते में हमारे मुतअद्दिद ज़ाहिरीन शुहदाए करबला, आशिकाने राह करबला, ट्रैफिक हादसे में यज़्द ईरान में भी और हद पाकिस्तान में भी हमसे जुदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको गरीब रहमत फरमाए और हम सबके दिलों में इश्क़ हुसैन को ताक़ब मर्ग जिंदा रखे। कल एक वाक़या कराची के अंदर हुआ जिसने एक दफा फिर पाकिस्तान को हिलाया। इसका मतलब यह है कि अब भी दहशतगर्द और कल अदम जमातों की सरपरस्ती जारी है। ये वाकया मामूली वाकया नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि मुहर्रम और सफर के अय्याम कितने हसास होते हैं। आज के उसी जुलूस के हवाले से पूरी रियासती मशीनरी पूरे पाकिस्तान में फ़आल है ताकि कोई दहशतगर्द, कोई एजेंट इन अजादारों को नुकसान न पहुंचाए, इश्ताल अंगेजी न करे और मुल्क में आग न लगे। एक ऐसे मौके पर कल जबकि पूरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकल रहे थे, मशीर हो रही थी, आजादी
चमकदार स्याह कपड़ों में या हुसैन कहते हुए निकल रहे थे। एक ऐसे मौके पर एक ऐसे जत्थे को जिसको हमने रियासत में दहशतगर्द करार दिया है, एक ऐसे जत्थे को जिसके हाथों पे कम से कम 20,000 से ज्यादा बेगुनाह इंसानों का खून है, एक ऐसा जत्था जिसने पाकिस्तान में मजहबी रवादारी का जनाजा निकाल दिया है। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों की मां की हैसियत से नर्सरी का काम अंजाम देकर कभी लश्करे जंगी, कभी किसी और नाम से मुख्तलिफ ऐसे ग्रुप पैदा कर चुकी है और आज उसी जत्थे के बच्चे और अंडों से निकले हुए वो संबोले इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तशय्युओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और तकदीरी नारे लगाते हुए शिया बस्ती से गुजरे और फिर वहां पर मौजूद अदादारों और मर्द जन पर हमला करे, जो कई लोगों के जख्मी और शहीद होने का सबब बना। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि रियासत दोहरी पॉलिसी क्यों बनाती है। अगर वो दहशतगर्द है तो फिर आजाद क्यों है? अगर आजाद है तो फिर आपने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर क्यों किया है? इसका मतलब यह है कि दाल में काला है। ये वो जानवर हैं जिनको आमतौर पर मालिक बांध कर रखते हैं और जहां जरूरत पड़ती है खोल देते हैं ताकि वो सामने वाले पर हमला करके इस चौधरी से, इस वडेरे से सामने वाले को खौफजदा रखने की कोशिश करें। तो हम ऐसे जानवरों को न पहले मानते थे, न पहले खातिर में लाते थे, न अब उनकी कोई जर्रा बराबर कोई हैसियत मकतबे तशय्युओ की निगाहों में है। मकतबे तशय्युओ, मकतबे हुसैन इब्ने अली उस आलमगीर नजरिए का नाम है जो इस वक्त 8 अरब इंसानों के दरमियान इंसानी आजादी, इंसान की सरबुलंदी और इंसानी अखबार और न्यूज की हिफाजत के लिए फलस्तीन से लबनान तक और लबनान से यमन तक, यमन से दमिश्क और बगदाद तक और बगदाद से नाइजीरिया तक हर जगह सहूलियत के मुकाबले में, यहूदियत के मुकाबले में, तकफीरियत के मुकाबले में, ताहूत के मुकाबले में, इस्तेमार के मुकाबले में ये मकसद खड़ा है और इसका एक भी जवान कहीं पर भी अगर है तो हजारों पर भारी है। एक ऐसे मकसद को चंद रोकने वाले जानवरों के जरिए से पाकिस्तान में अगर कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो ये उन लोगों की भूल है जो हमेशा गलतियां करके बाद में माफिया मांगते रहे। ये ताकिब अंग्रेज नहीं है कि अगर किसी घर में कोई फर्द हुसैन इब्ने अली का जिक्र करना चाहे तो उसको अपने इलाके के थाने के 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके बाद भी कभी इजाजत मिलती है और कभी नहीं मिलती। वो हुसैन जिसने तुम्हें जीना सिखाया है, वो हुसैन जिसकी वजह से आज तुम कलमा पढ़ने के काबिल हो, वो हुसैन जिसके खून पाकीज़ा की वजह से आज तुम्हारे माज़नों में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अज़ान गूंजती है, उस हुसैन के तज़किरे पर इतनी कदर है। और उसके मुकाबले में भोंकते वाले उन पिल्लों को
इस बात से सरपरस्ती प्रारंभ करना, ये चीज समझ से बाहर है। हमने इससे पहले भी बड़े बड़े अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नल देखे हैं जिन्होंने बाद में माफिया मांगी कि हमसे गलती हुई थी। उन्होंने माफिया मांगी कि हमसे गलती हुई। पिछले अखबार के बहुत सारे ऐसे मुद्दे ऐसी मीटिंग में कि हमने पहले गलती की है, अब गलती नहीं करेंगे, लेकिन अब वही गलती कभी पाराचरार में दोहराई जा रही है और कभी कराची में दोहराई जा रही है। ये जो गलती है, ऐसे दहशतगर्दों को जेर आस्ती पालने की गलती, ये गलती ये मुल्क एफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी आपने खबर सुनी होगी कि बलूचिस्तान के इलाके में 2 दर्जन के करीब बेगुनाह पाकिस्तानियों को बस से उतार कर मार दिया गया। आज की खबर है, आपके इल्म है। उनका जुर्म क्या है? पाकिस्तानी होना। दहशतगर्द कौन है? वही जिनके उस जमाने में इन्हीं गिरोहों के साथ करीबी तरीन ताल्लुकात थे। हमारे पास सबूत है इसके कि कोलकाता के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक तरफ मजहबी लबादा ओढ़े हुए ये नजस जानवरों का जत्था था और दूसरी तरफ कौमियत का नबादा ओढ़े हुए वो लोग थे जो दोनों मिलकर कहीं शिया को कत्ल करते थे और कहीं पाकिस्तानी के नाम पर कत्ल आम का बाजार सजाते थे। आज फिर वही हो रहा है। आज फिर वही बाजार गर्म है। भोगने वाले और काटने वाले कुत्तों को मार दिया जाता है, उनको जिंदा रखकर उनका इलाज नहीं होता। और ये काम रियासत की जिम्मेदारी है। जो भी इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को नुकसान पहुंचाने के तरफे है, चाहे वो प्रोपेगेंडे के जरिए से, चाहे वो असलिए के जरिए से, वो कौम का भी मुजरिम है और रियासत का भी मुजरिम है। आज अगर डिजिटल दहशतगर्दी के नाम पर सियासी कारकुन उस उन्वान से निशाना बन सकते हैं, तो जो दहशतगर्दी को पालते हैं उनसे आपका रिश्ता क्या है जो उन पर हाथ नहीं डालते? ये सवाल 25 करोड़ आवाम का है। ये सवाल हर मुहित वतन पाकिस्तानी का है। इसलिए ये याद रखिए कि शिया कौम करबला की परवरदा कौम है और जो कौम करबला की परवरदा हो वो मौत से नहीं डरती, वो जेल से नहीं डरती, वो कत्ल से नहीं डरती, वो ज़बह होने से नहीं डरती। हमारी माज़ी की तारीख इसका रोशन बाब है और दलील है कि हमने जाने दी है, लेकिन अपने हदफ से, अपने रास्ते से, अपने ईमान से, अपने शुआर से, अपनी अदादारी से, अपने जुलूसों से और अपने लब्बैक या हुसैन के नारे से एक लम्हे के लिए पीछे हटना किसी हमारे छोटे से छोटे बच्चे को भी एक लम्हे के लिए गवारा नहीं है। इसलिए मुझे इस तरह के हथकंडे, इन हथकंडों से तशय्युओं को अगर कोई कंट्रोल करके जिंदगी और उनकी जिंदगी को हैरान करना चाहता है तो उसकी भूल है। शिया आजादी फिक्र का नाम है, तशय्यो हुर्रियत फिक्र का नाम है। तशय्यो एक हाथ में कुरान और अहलुल बैत और दूसरे हाथ में अपनी जान लेकर मैदान में उतरने का नाम है। इसलिए आज 56 इस्लामी ममालिक एक तरफ बीगी पिल्ली बने अमेरिका और इसराइल के सामने तुम हिलाते नजर आते हैं, लेकिन अली के बेटे यमन से लेकर बगदाद और लबनान तक शेरों की तरह से पूरी दुनिया के मुकाबले में छाती तान कर खड़े नजर आते हैं। वो कौम है, इनकी तादाद पर न जाए, इनको अकलियत समझने की गलती न करे। बदर वाले अकलियत पर थे
लेकिन अपने से कई गुना बड़े लश्कर पर हमेशा भारी है, रहेंगे और क़यामत रहेंगे। करबला वाले अकलियत में थे, लेकिन उन्होंने शिकस्त नहीं खाई। आज कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा आप ढूंढ सकते हैं जो कहे हुसैन शिकस्त खा गया और यजीद कामयाब हुआ? नहीं, जान देना शिकस्त नहीं है। लेकिन आज जिस तरह ज़ियाउल हक हमारे माशरे में गाली है, उसी तरह हर वो हुक्मरान मुस्तकबिल में गाली बनेगा, वो इस कौम से खियानत करेगा, इस्लाम के नाम पर, कुर्बान के नाम पर। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। शुजा कौम है, जान हथेली पर लेकर मैदान में निकलने वाली कौम है, अपने बच्चों का हाथ थाम कर मसले इश्क में कुर्बानी के लिए तैयार रहने वाली कौम है। शिया कौम हुसैन की कौम है, अली असगर को मानने वाली कौम है। इस कौम से ये तवक्को न रखे कि आपके दोस्त धांधली हो और आपके जोर और आपकी ताकत से खुदा होकर ये घर बैठे। आप इनसे अकली तौर पर दलील के साथ कानून के साए में आकर हुक्म करें और जो इनके मुतालबात है उसको कबूल करें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम अज़ादारी सैयद शुहदा को अपनी रगों में बहने वाले खून से ज्यादा अजीज समझते हैं। अज़ादारी सैयद शुहदा वो अमल है, वो खैर का अमल जिसने हमें जिंदगी दी है। हम अपनी जिंदगी छोड़ नहीं सकते, एक लम्हे के लिए भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए आज आप देखते करबला के अंदर कल 2.5 करोड़ लोग करबला के अंदर मौजूद थे। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। ये कहां से आए? वही करबला के मासूम का खून है जिसने इन्हें हयात दी, जिसने इन्हें जुर्रत दी, जिसने उन्हें हौसला दिया ताकि आज अरब इंसानों के सामने हुसैन का परचम उठा कर कह सके हम हुसैनी हैं, कोई आ सकता है तो हमारे साथ चले वरना मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। हुसैन की ललकार जिंदा है। हुसैन की हल बिन नासिर यंसुरनी की ललकार जिंदा है। इस शहीदी के मुकाबले में कौन खड़ा है? शिया कौन? अली का मानने वाला। मैं दूर नहीं जाता, आगे हिंदू में खत्म करते। आपने ईजानी समाधि का नाम सुना होगा, डॉक्टर ईजानी समाधि, उनकी मुताबिक किताबें हैं। एक किताब उनकी सुन्नत नहीं को और मैं हिदायत आ गया। कल परसों कहीं उन्होंने तकरीर की, वो तकरीर सुन रहा भाई वो क्या कहते हैं। कहने लगे मेरे एक फलस्तीनी दोस्त वहाबी थे, वहाबी हाफिज कुरान भी और हाफिज सही बुखारी भी। कहने लगे लेकिन शीन के पास सख्त मुखालफ। मेरी कोशिश थी अरब से हूं, इसलिए एक दिन मैंने उनको अपनी किताब सुन्नत नहीं तो फिर मैं हिदायत आ गया उनको की और उसे कहा कि इस किताब को पढ़ ले और देख ले कहीं पर गलती है तो मुझे बता दे, अगर गलती लगे तो मैं इस्लाह कर लूंगा। 2 महीने के बाद अभी कुछ दिन पहले मैं गया उनके पास फलस्तीन में, उससे मिला, उससे मैंने पूछा आप वो किताब पढ़ ली? कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा बस नहीं पढ़ू। कहते मैंने उनसे कहा कि भाई इस किताब को पढ़ने के लिए एक रात काफी हुआ। आमतौर पर लोग 2 दिन 3 दिन में पढ़ लेते हैं, तो आप पढ़ लेते देखिए मैंने क्या लिखा है। तो मतलब मेरी तरफ देखा और वो इब्ने तैमिया के शागिर्दों में से है, उस मकतब के शागिर्द, ये याद रखें। और वहाबी है जो शियों को बहुत कुछ कह जाते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मुझे शिया बनाना चाहते हो? तो कहते मैंने उनसे कहा कि अगर शिया हो जाओ तो हर्ज क्या है? तो मैंने कहा हर्ज क्या है? तो उसने पलट कर कहा कि मुझे शिया होने के लिए तुम्हारी किताब की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी लेकिन शिया हो गया हो। जब उसने कहा शिया हो गया हूं
तो तेजानी समाजी कहते हैं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कहते हैं मुझे एक दफा भटक गया, ये क्या कह रहे, बोला कैसे हुए हो, कहा मुझे हुसैन ने शीला किया है। मेरे मुझे हो कैसे, कहा कि जब गजा पर हमला शुरू हुआ तो हम सारी दुनिया में चीखते रहे आओ मेरे साथ, लेकिन 56 मुसलमान सुन्नी ममालिक या तमाशाई थे या इसराइल के सपोर्टर्स, और अगर करबलाए गजा में किसी ने इन मजलूमों का साथ दिया तो वो थे जिनके दिलों में हुसैन खून बनकर बोलता था। हुसैन के फॉलोअर्स ने हमें इतना सपोर्ट दिया कि उसने हमें बताया कि हुसैन हक है और हुसैन के रास्ते पर चलने वाले लोग भी हक हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। कि हम अपने उसूलों पर तातमे मर्ग कायम है। हमारी मशीन ये बताती है कि हम मुरमन है, हमारे जुलूस ये बताते हैं कि हम मुरमन है, लेकिन गैरत नहीं है। हम गैरतमंद भी हैं, शुजा भी है, दुश्मनों को पहचानते भी हैं और दुश्मनों को माफ भी नहीं करते, तारीख में याद रखते हैं, लेकिन इस तरह से कि हम दहशतगर्द नहीं बनते बल्कि अपने दुश्मनों को गाली बना देते हैं, गाली बना देते हैं। इसलिए याद रखें कि इस तरह से तशय्यो की राह में रोड़े अटकाकर तशय्यो को बन गली में धकेलने की कोशिश न करें। जो दहशतगर्द है उनको रोके, हम आपका साथ देंगे। आप उन दुश्मन को रोके, हम आपका साथ देंगे। ये डबल पॉलिसी, दोगली पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड, सारे में कुछ बातिल में कुछ, ये शाम वालों के लिए रहने दे, आप ये रास्ता ना अपनाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सब अज़ादारा ने शहीद शहदा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हुसैन इब्ने अली के साथ मशहूर फरमाए। आइए सब मिलकर करबला वालों की बारगाह में एक सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलल हुसैन, अस्सलामु अलल हुसैन। सब साथ में पढ़े, ऊंची आवाज से पढ़े। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। एक दफा फिर अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। अदादारा ने शहीद शादाब आखिरी नुक्ता सब मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके शहदा से तजदीद अहद करके अज़ादारों से तजदीद अहद करके हुसैन इब्ने अली की खलबन की निगाह पर लब्बैक कहेंगे। 10 बार दोनों हाथ उठाकर अपने फलक शगाफ नारों से दुनिया को ये मैसेज दें कि हम जिंदा कौम हैं और अपने ईमान की हिफाजत के लिए कभी भी हम मैदान छोड़ेंगे। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ 10 मरतबा ऊंची आवाज से लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन,
नमाज ख़त्म हो चुकी है और नमाज के बाद अब जुलूस आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। और अभी फवारा चौक पे आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे अलम इक्का दुक्का करके आगे आना बढ़ना शुरू हो गए और जुलूस आगे अपनी मस्जिद की तरफ रवां दमाएँ। यहाँ पर अभी पारा चनार वालों का दस्ता आएगा तो पहले उनकी रिकॉर्डिंग करूँगा मैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और पूरे जुलूस को देखेंगे। अच्छा, अभी पारा चरान वालों का दस्ता आ चुका है और वो यहाँ पर जंजीर जनी कर रहे हैं, तो अभी दाखिल होते हैं अंदर, उनकी जंजीर जनी भी रिकॉर्ड करते हुए आपको भी दिखाते हैं। आज जिससे गाजी की वो था जो वाबस्ता
अपनों को बुलाता है, दुख अपने तो हर कोई अपनों से ही कहता है, अपनों की परेशानी अपना ही समझता है, परेशानी अपना ही समझता है, सबका सहारा है, अपनों से बिकाया है, क्या छोड़ दिया सबने हालात सितने आती दिल छोड़ नहीं सकते आकाश सूरज में एक आस बाकी है सूरज में एक आस बाकी है हमसे मुझे धोके रहता है मेरा हाजी मुझे धोके रहता है मेरा हाजी दुनिया में मिसाली है कब बात फकीरों की इस शहर में डाली है बात फकीरों की इस शहर में डाली है रब दिल में लगे खाए और जानियां भर जाए माँ बाप सिखाया है सबने झुकाया है के जमाने को नजर ने बताया है के जमाने को नजर ने बताया है कोई
पारा चनार वाले दस्ते की आपने जंजीर ज़नी देखी है, और पारा चनार की जंजीर ज़नी देखने के बाद अब मेरा दिल है बच्चों को मैं घर वापस भेज दूँ और मैं आगे जुलूस के बीच में कंटिन्यू हूँ। अच्छा, अभी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि पारा चनार का दस्ता जंजीर ज़नी कर रहा है और चलता जा रहा है, और ये दस्ता इतना बड़ा है कि अभी आगे ये डिंगी खुई चौक तक पहुँच चुका है, लेकिन जो उसकी टेल है वो अभी फवारा चौक पर मौजूद है, और ये काफ़ी बड़ा दस्ता है और डिसिप्लिन दस्ता है ये। तो चलें अब इनको देखने के बाद आगे चलते हैं, जुलूस के बाकी हिस्से की तरफ बाकी साहब को दिखाते हैं। यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है और अब जुलूस वाकई जुलूस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक आवाम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और अलम भी इतने ज़्यादा नहीं पहुँचे हुए थे, लेकिन अब अलम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, आवाम भी है, और रोड के उस साइड पर पारा चनार वाले जो हैं वो जंजीर ज़नी कर रहे हैं और इस साइड पर तमाम अलम है। रोड की एक साइड पक्की उनके लिए मुख्तस हुई भी अभी वक्ती तौर पर, और माशाल्लाह बड़े बड़े अलम हैं, और ये पीछे छोटे अज़ादार भी हैं मेरे साथ। और गुजरते हुए थोड़ा सा आपको फिर दोबारा पारा चनार वालों का दस्ता दिखा देते हैं। अच्छा, अभी ये डिंगी खुई चौक हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी टायरों वाले इमाम बारगाह से जुलूस निकल आया हुआ है, जो कि डिंगी खुई चौक तक उसकी इब्तिदा पहुंच चुकी है। और अभी बैक साइड देखते हैं कि किधर है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अभी मैं टायरों वाले बाज़ार वाली साइड पे जा रहा हूँ, यानी कि टायरों वाले इमाम बारगाह वाली साइड पे जा रहा हूँ, और जुलूस आकर डिंगी खुई चौक पर पहुँच चुका हुआ है, और पीछे से जो उसकी टेल है जुलूस की, उसकी तरफ अब जाके देखते हैं कि वो अभी कहाँ पर हैं, क्या संगतें लगी हैं, क्या मातमदारी शुरू हुई है। तो चलें उस साइड पे, मेरा साथ दें और चलते जाएं, गर्मी शदीद है जी। टायरों वाले इमाम बारगाह के बीच में भी मैं आया हूँ, यहाँ पे लंगर और न्याज वगैरह चल रहा है, और जुलूस भी बाहर निकल आया हुआ है, और अब आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। और अब बाहर मैं रोड वाली साइड पे जाऊंगा ताकि बाकी जुलूस को कैप्चर कर सकूं। ये कंडीशन है इस वक्त जो डिंगी खुई चौक है उसकी, कि इसके चारों साइडों पे इस वक्त जुलूस मौजूद है, और फवारा चौक से भी आ चुका है। ये गंजमंडी वाला रास्ता है, और इस साइड पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूं कि ये वाला जो रास्ता आ रहा है ये बागसदारा से आ रहा है, यानी कि टायरों वाले इमाम बारगाह से आ रहा है, और चारों साइडों से जुलूस आके इस वक्त डिंगी खुई चौक के बीच में इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ से अब आगे ये जो ये सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये सराफा बाज़ार है, इस रास्ते से होते हुए पुराने किले वाली साइड से निकलने को जामा मस्जिद रोड पे चढ़ जाएंगे। तो मैं इस वक्त जुलूस से आगे जाऊँगा ताकि मैं पहले जामा मस्जिद रोड पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मेरे साथ दो नन्हे मुन्ने अली मोहसिन और अब्बास भी हैं,
और मुझे ये खौफ है कि कहीं जुलूस में ये मुझसे बिछड़ ना जाए, तो अब आगे बढ़ते हैं जुलूस वाली साइड पे। बाबा जान मेरे जान, बाबा जान मेरे जान, हमारे नाम के ऊपर वालियां खींची मेरी ज़राई चलती हूँ सितम करता है कोई इस वक्त ये पुराने किले में से हम लोग गुजरते जा रहे हैं और पुराना किले के बीच में रोड चूँकि तंग है तो इस वजह से कुछ जुलूस की तरतीब नहीं बन रही। बहरहाल फिर भी पाराशनार वालों का जो दस्ता है वो नज़्म ज़ब्त के साथ चलता जा रहा है। मैं जामिया मस्जिद रोड पे निकला हूँ, बड़ा मुश्किल से निकल गया। यहाँ पे पहले मैं पानी पीऊँगा, सबील करूँगा, ताकि जो मेरी चेहरे की हालत आप देख रहे हैं, मैं पसीने से इस टाइम शराबूर हूँ, काफ़ी ज़्यादा रश में से निकल के आना पड़ा है। पहले सबील करते हैं, फिर आगे आपको जाके दिखाता हूँ बाकी कैंप वगैरह लगे हैं। और ये जामिया मस्जिद रोड है, पहुँच गए जामिया मस्जिद रोड पर आखिरकार। जामिया मस्जिद रोड के ऊपर दाएँ बाएँ काफ़ी ज़्यादा कैंप लगे हुए हैं। तो मैं इख्तितामी पॉइंट पर पहुँचूँगा जहाँ पर जुलूस में ख़त्म होना, यानी कि कदीमी बारगाह है, वहाँ पहुँच कर फिर मैं वापस आऊँगा। और जो पीछे जुलूस बकाया रहता है, तमाम संगतें हैं, जुलूस है, वो आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर अभी वही वाली हालत है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइनें बनवाएं और एक एक करके लंगर के लिए लेके जाएं आगे। और यहाँ पर भी ये देख लें कि मुख्तलिफ किस्म के शरबत है। मैं कुर्बान जो हूँ अपने इमाम के ऊपर के जिनके लिए इतना कुछ हो रहा है। पिछली दफ़ा भी मैं आया था और अभी मैं फिर दोबारा आया हूँ। तो यहाँ पर वही बरादरान बैठे हुए हैं, न्याज को पैक कर रहे हैं। वही हमारे भाई हैं फरहान अब्बास आबदी साहब, और ये अपनी इस ड्यूटी पे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बैठे, इस दफ़ा भी बैठे हुए हैं। जिस तरह 10 मुहर्रम वाले दिन मैं आया था, आशूरा वाले दिन, और आज अरबाईन के मौके पर भी फरहान भाई बैठे हुए हैं।
अच्छा, ये एक और बात पता लगी है कि जो हमारे भाई हैं, ये आबदी साहब, ये नौखान भी हैं और ये मजलिस भी पढ़ते हैं, तो मौला इनकी तौफीकात में इजाफा करें। और अब हम चलते हैं आगे। ये पूरी टीम है इनकी और काफ़ी तंग जगह। बहरहाल इनकी ख़वातीन और इनके मर्द बिल्कुल लगातार लगे हुए और काम कर रहे हैं। अब ये जुलूस वाले दिन ना लंगर और नियाज तकसीम करना, और वो भी ऐसे मजमे के बीच में, मैं कहता हूँ कि एक जान जोखिम का काम है। तो जो ये बरादरान बड़ी हिम्मत से, बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप आगे मजमा देख रहे हैं कि जो अवाम है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के बीच में मौजूद है। ये मोहम्मद हसनैन भाई हैं और ये इनका ग्रुप लगा हुआ है जो बाहर सबील दे रहे हैं और सबील करा रहे हैं सारों को। मौला इनकी तौफीकात में इजाफा करें ताकि ये तमाम बरादरान हर साल मौला के जो मानने वाले हैं, आज़ादार हैं, उनकी खिदमत करते रहें। मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ, जितने भी कैंप हैं MWM के ISO के, और वही जो ब्लड डोनेशन वाला कैंप है मैं उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से आगे कदीमी मरगा चंद कदम के फासले पर है। रश काफ़ी ज़्यादा बन चुका है और मेरी कोशिश है कि मैं पहले कैंप में पहुँचूँ और ब्लड डोनेट करूँ ताकि जो सुन्नत पूरी करनी है खून वाली वो पूरी हो जाए, और फिर उसके बाद कदम कदम आगे बढ़ते जाएंगे और चलते जाएंगे। वो सामने मुझे MWM का कैंप तो नज़र आ रहा है, लेकिन रश इतनी है कि आगे पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तीनों ये खेल किया जाए, ये जब जंगल किया जाता है तो ये प्रेमियों को इस जगह पर ISO के दस्ता लगा हुआ वो मातमदारी कर रहे हैं। चलो चलो मेरे हमरा करबला को चलो, करबला को चलो, चलो चलो मेरे हमरा करबला को चलो, करबला को चलो, चलो चलो मेरे हमरा करबला को चलो, करबला को या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन, माशाअल्लाह, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हुसैन, या हुसैन। सारे सदा बुलंद करें, सारे अज़ादारा ने सैयद शोहदा आज लब्बैक कह रहे हैं मौला हुसैन, या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन। और ये बल्तिस्तान ब्लड कैंप, और मैं फिर वापस आ गया उस कैंप में। हमेशा की तरह वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। हमेशा की तरह फिर दोबारा कैंप के बीच में बरादरान की वही रूटीन है, उसी तरीके से ब्लड सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, नाम वगैरह लिख रहे हैं, और कुछ ब्रदर बैठे हुए हैं खून दे रहे हैं, जो कुछ बैठ के खून देने के बाद जूस एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेरे मौला के अज़ादार हैं कि जो किसी की जान बचाने की खातिर
किसी का खून जमा कर रहे हैं। जी हर साल की तरह और हर बार की तरह अभी मैं फिर आ गया हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद रियाकारी नहीं है, ये मकसद सिर्फ ये आप लोगों को बताना कि वो तरीका भी खून देने का है जंजीर मार के, ये तरीका भी खून देने का है, दोनों में मौला की रजा है, लेकिन उस तरीके में खून किसी के काम नहीं आता। ये खून किसी जरूरतमंद को लग जाए, कोई ऐसा बच्चा कि या कोई ऐसा बंदा जिसको मेरा खून लगे उसकी जान बच जाए, तो मेरे ख्याल है कि मैंने वो हक अदा किया कि जो हक इंसानियत का था, और इंसानियत का दर्स फ़कत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जाके दिया, और इसके अलावा कुल कायनात के बीच में मासूमीन के अलावा इंसानियत का दर्स किसी ने नहीं दिया। और उसी इंसानियत के दर्स के ऊपर चलते हुए मैं ये ब्लड डोनेट करने की रस्म को अपने घर में अपनी ज़ात पे कायम करके रख रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी कोई ऐसा मौका आए तो ब्लड डोनेट कर दिया करें, जिससे किसी गरीब मस्कीन, किसी ऐसे ज़रूरतमंद को की जान बच जाए कि जिसको आपके खून की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी अभी भाई से में बात भी होगी, मैं आपको थोड़ा सा इनकी बातचीत भी सुनाऊंगा, और वक्त आने पर मैं मेडिकल सेंटर जो सा इनका मेन वहाँ पे लेके जाऊंगा, ताकि आप लोग देख सकें कि किस किस तरह से किस किस किस्म के ज़रूरतमंद बच्चे, ज़रूरतमंद लोग, ज़रूरतमंद ख़ानदान मौजूद हैं कि जिनको आपके खून के अतिये की सख्त ज़रूरत है। तो पहले मैं खून दे लूँ, फिर भाई साहब की बात कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जब मैं खून देने के लिए आया तो उन्होंने इनकार कर दिया था खून देने से, कि ये कह रहे थे कि 56 डेज होने चाहिए, जबकि मेरे हिसाब से 40 डेज होने चाहिए थे। बहरहाल इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मेरे जो डोनेशन है इसको कबूल किया और मेरा खून ये 40 दिनों के बाद ले रहे हैं। बहरहाल अब ये अगली इनसे गुजारिश है कि खून की बोतल पूरी ले लें, ताकि जो आज़ादारी है वो पूरी हो जाए। मेरे लिए ये आज़ादारी है। जी मैं खून दे के फारिग हो गया हूँ और दुआ गो हूँ, और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ये जो आज़ादारी है ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कबूल करें, और ख़ासकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कबूल करें कि मैं किसी बच्चे को बचाने के काम में आ सकूँ, मेरा खून किसी बच्चे को बचाने के काम में आ सके। मेरे लिए सबसे बड़ी आज़ादारी और सबसे बड़ी ज़िंदगी की खुशी ये होगा। मेरे मौला ने मुझे जो औलाद दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, और जिनकी औलाद तंदुरुस्त नहीं है मैं उनके लिए दुआ दूँ कि मौला उनकी बीमारियां ख़त्म करें और उनको इस अजियत से, जो थैलीसीमिया की अजियत है, उससे जान छुड़ाएँ। इस वक्त मैं बल्तिस्तान ब्लड बैंक के बीच में मौजूद हूँ, सॉरी बल्तिस्तान ब्लड कैंप के बीच में मौजूद हूँ, और मेरे साथ ये ब्रदर बैठे हुए हैं और मेरे काज़मी भाई हैं जो कि हुसैन मुशहदी हैं, बरीमाम सरकार की नस्ल में से और शाह हुसैन बादशाह सरकार की नस्ल में से। नाम है इनका सैयद अज़हर अली काज़मी, और इन ब्रदर के साथ इंटरव्यू का आज मकसद या बातचीत का आज मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने एक ऐसा नेकी का काम शुरू किया कि जिस काम के लिए मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर मेरे लाखों जाने कुर्बान हो, और मेरी तरफ से हर रोज़ और शाम सलाम, क्योंकि ये यहाँ से खून जमा करते हैं और जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं उन तक पहुँचाते हैं, ताकि किसी इंसान की और किसी नादार बच्चे की जिसके पास तौफीक नहीं है हर माह, हर रोज़, हर हफ्ते खून खरीदने की, तो उस तक ये खून पहुंचाते हैं फी सबिलिल्लाह। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका मैं इनके साथ जाऊंगा भी, और जो इनका सुल्ताना फाउंडेशन का सेंटर है उस सेंटर में भी इंशाल्लाह लेके जाऊंगा, ताकि आपको दिखा सकूं कि वहाँ पर कितनी हद तक लोग मजबूर और परेशान इनके पास आते हैं और ये उनकी मदद करते हैं। तो काज़मी साहब से आप बात करते हैं। जी काज़मी साहब, पहले तो हाल अहवाल बताएँ, आपका हाल अहवाल कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का बड़ा करम है, अतवान पाक ज़ात का, जिनके ख़ास करम से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें सेहत और तवाना ज़िंदगी दी है। आज हम मौला की आज़ादारी पे यहाँ। अच्छा काज़मी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ब्लड बैंक कायम किया, ये कितने अरसे से कायम है, और जब ये कायम किया था तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था इसको कायम करने का? सर जी, बेसिकली जो जमीला सुल्ताना फाउंडेशन है ये तकरीबन पिछले 20 साल से थैलीसीमिया के ऊपर काम कर रहा है। मैं इनके साथ एज आ वॉलंटियर तकरीबन पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। काम करने का बेसिक जो पर्पस मेरा है वो मेरा अपना छोटा सा नन्ना थैलीसीमिया मेजर पिछले 12 साल से उसको हर 10 दिन के बाद ब्लड चाहिए होता है। तो मैंने पिछले 10-12 साल में
जिन अग्नि से मैं गुजरा हूँ, लोगों की मिन्नतें करना, घर में एक बच्चा थैलेसीमिया का, तो वो दर्द लेके मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान थैलेसीमिया के बच्चों का एक चैन है, और जहाँ पे भी इन बच्चों को ब्लड की ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने डोनर्स हैं उनको भेजता हूँ, और वहाँ पे जाके ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ चल रही हैं। यहाँ जमीला सुल्ताना फाउंडेशन में इस टाइम 1400 बच्चा है, उसके लिए हम दिन रात कोशां रहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को हर हफ्ते 10 दिन के बाद ब्लड की एक यूनिट की ज़रूरत होती है। तो हमारे मुल्क में जो ब्लड डोनेशन अवेयरनेस है बहुत कम लोगों में है, तो हमारी एक तो ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थैलेसीमिया के बारे में अवेयर करें, कि ताकि मज़ीद ऐसे बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि बहुत टफ और मुश्किल लाइफ होती है इन बच्चों की, और स्पेशली पूरा ख़ानदान इसमें पिस जाता है। ये जो डिज़ीज़ है, हर 10 दिन के बाद ब्लड चाहिए होता है, फिर इतनी महंगी मेडिसिन है, 20-20, 30-30 हज़ार की मंथली इनको मेडिसिन चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात काटते हुए आपसे पूछूंगा कि आप खाली ब्लड देते हैं या साथ मेडिसिन का बंदोबस्त भी उन बच्चों को करके देते हैं जो आपके पास आपके ट्रस्ट के बीच में, सुल्ताना फाउंडेशन के बीच में आते हैं? क्या आप उनको मेडिसिन भी साथ दे रहे हैं? सर जी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हम यहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनकी स्क्रीनिंग होती है, फ्री ऑफ कास्ट जो है ना बच्चों की ट्रांसफ्यूजन होती है। उसके साथ साथ जो इन बच्चों की आयरन चिलीशन, जो ब्लड लग लग के एक्स्ट्रा आयरन आती है इनकी बॉडी में, जो इनकी मौत का बायस बनती है, उसकी फिर हम प्रॉपर जो है ना आयरन चिलीशन के लिए हर बच्चे को मंथली तकरीबन 50,000 प्लस की मेडिसिन देते हैं, वो टोटली फ्री है। यानी कि ये ट्रस्ट इस वक्त एक नहीं कई महाजों पर काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। तो बाकी तो मैं जितनी भी आपके ट्रस्ट के बारे में बातचीत है इंशाल्लाह ट्रस्ट में जब आपके पास आऊँगा तो उस वक्त करेंगे। तो मैं मुख्तसर सी बातचीत थी जिसके बीच में खाली आपको बताना मकसद था कि आज जो मैंने ब्लड दिया, या मैं हमेशा देता हूँ, या जो बरादरान यहाँ पे आकर ब्लड देते हैं वो रहेगा नहीं जाता, वो चूँकि ये खुद भी एक किस्म का आप कह रहे हैं कि उसके बीच में विक्टिम है कि इनके अपने जो एक इनका जो नई नस्ल है, इनका वारिस, इनका बेटा, तो वो भी इस बीमारी के बीच में मुबतला है। तो जो वालिदैन अपने बच्चों की कंडीशन जानते हैं वो मैं और आप नहीं जान सकते, और ख़ासकर ऐसी कंडीशन कि हर 10-12 दिन के बाद ब्लड जो बच्चे को लगता है, और फिर वो ऊपर से एक और बात बता रहे हैं कि आयरन की कमी, आयरन की ज़्यादती, ये तमाम चीज़ें इनको संभालना, फिर मेडिसन, और ये मेरे ख्याल है कि इस दौर में यहाँ पे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, इस दौर के बीच में ये चीज़ करना वालिदैन के लिए और सफ़ेद पोश वालिदैन के लिए नामुमकिन है। तो बड़ी इनकी मेहरबानी है कि जगह जगह पर जाते हैं, लोगों से ब्लड लेते हैं और इन बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको सुल्ताना फाउंडेशन भी लेके जाऊँगा इनके पास, और वहाँ पे बैठ कर ब्रीफ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हम आगे चलते हैं, इनसे इजाज़त लेते हैं और आगे चलते हैं। आगे साथ MWM का कैंप भी है, तो जाना है वहाँ पे भी MWM के कैंप पे, ताकि सारे बरादरान से मुलाकात हो सके। चलें, उठते हैं, चलते हैं, आगे निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब आगे मैं भाड़ के आ चुका हूँ, ये मेरे पीछे आप देखें कि MWM का कैंप है और अंदर तमाम बरादरान बैठे हुए हैं, और यहाँ पर दरबार सगी शाह प्यारा के गदी नशीन जनाब सैयद जमल कादमी साहब भी बैठे हुए हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, और अभी अंदर चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत भी करते हैं, और बाकी बरादरान से भी आपकी मुलाकात साथ साथ करवाते हैं। मेरे ख्याल है थोड़ा सा सीन तुसी भी देख लो, सारे एक ही तरामीज बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पे एक और ब्रदर बैठे हुए हैं जिनको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ, ये नाजर भाई हैं, इनका मैं ब्रीफ इंटरव्यू लूँगा वक्त आने पर, बाद में बताऊँगा ये तफसील क्या है। नाजर साहब इतना बता दूँ कि इनके पास 125 साल पुराना घोड़ों का मेला चल रहा है, तो वो वक्त आने पर इंटरव्यू लेंगे। भी ये ज़रा तो आम कर लें, फिर अगली बातचीत करते हैं। और ये मैं बता दूँ कि ये बीच में जो सफ़ेद कपड़ों वाले हैं सैयद जमल कादमी, ये मेरे भाई भी हैं और दरबार सगी शाह प्यारा के गदी नशीन भी हैं। थोड़ा सा मैं मिस कर गया था, ये मौलाना अवान शाह साहब भी बैठे हुए हैं जिनको न देखने की गुस्ताखी मैं कर बैठा हूँ, लेकिन मौलाना साहब से भी बात करते हैं आराम से। दूसरी साइड पे कि आप देख रहे हैं कि मौलाना नैयर साहब भी बैठे हुए हैं, यानी कि MWM का कैंप है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मौलाना हज़रात कसीर तादाद में मिलेंगे, क्योंकि MWM है ही मौलाना हज़रात की, और बीच में हम जैसे भी अपना काम चला लेते हैं। ये वही हमारे पुराने मौलाना गुलाम मोहम्मद आब्दी साहब हैं। नहीं, मेरे लिए बहुत पुराने, क्योंकि मैं पिछले 4-5 बल्कि 7-8 साल से इनसे मुलाकात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो सर झुका के बैठे हैं ये मौलाना अली जफर साहब हैं, ये भी लंगर कर रहे हैं अभी, और बाद में इन सारे मौलाना हज़रात से हमारी तफसीली बातचीत होगी। तो MWM के कैंप से निकलने के बाद मैं अभी आगे भाड़ रहा हूँ कदीमी ममरगाह वाली साइड पे, और मेरी बाकी का बीना के सजे खबे खो गई है,
कदीमी ममरगाह वाली साइड में आपको दिखा देता हूँ। ये जो सड़क जा रही है ये कदीमी ममरगाह वाली साइड पे जा रही है, बल्कि मैं यहाँ से कदीमी ममरगाह वाली साइड मुड़ने के बजाय आगे बनी चौक जा रहा हूँ, जहाँ पे बल्तियों का निकल रहा है जुलूस। तो पहले बल्तियों का जुलूस कैप्चर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि बल्तियों की अज़ादारी, और फिर वापस आएंगे MWM के दफ्तर, ताकि वहाँ पे आके मैं सारों से बातचीत कर सकूँ और आपको बातचीत रिकॉर्ड करके सुना और दिखा सकूँ। मौसम में कुछ तब्दीली आ चुकी भी है, तो इस वक्त जो मौसम है वो काफ़ी हद तक इतना टेम्परेचर हो चुका है कि आराम से आप चल सकें। बहरहाल मुझे इस वक्त थकावट से महसूस हो रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जुलूस अभी भी काफ़ी लंबा है और जुलूस को पूरा करना भी ज़रूरी है। इस सिमत मैं चलता हुआ जा रहा हूँ और वो दूर आपको नज़र आ रहे हैं अलम, तो वो बल्तियों वाला जुलूस है। अभी चलते हैं बल्तियों वाले जुलूस के बीच में और वहाँ पर उनकी अज़ादारी का तरीका और अज़ादारी आपको दिखाते हैं। चलें, बढ़ते जाएं, चलते जाएं। जो बनी चौक से जुलूस आता है बल्तियों का, बल्तियों से मुराद ये बल्तिस्तान के रहने वाले लोगों का जुलूस है। उस जुलूस के बीच में शामिल हो रहा हूँ, दाखिल हो रहा हूँ और पहुँच चुका हूँ उस मुकाम पे। तो अभी यहाँ पर जो हालात हैं, जो आज़ादारी है, वो आपको दिखाते हैं। शुरू में तो हमेशा की तरह हर लश्कर में जिस तरह अलम पहले होते हैं, यहाँ पे भी अलम पहले निकले हुए हैं और उसके बाद आगे फिर बाकी जुलूस मौजूद है। लास्ट टाइम इनका जो जुलझना था उसकी वीडियो मेरे पास थी, बहरहाल वो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, मैं आपको दिखा नहीं सका। तो इस बार कोशिश है कि आपको जुलझना की वीडियो भी दिखा सकूं। अच्छा, एक यहाँ पर छोटी सी ख़ास बात और मज़े की बात आपको बताऊं कि जो बल्तियों की अज़ादारी है वो भी पाराचनार वालों की तरह ही है, मज़े की। ये भी एक ही तरतीब के बीच में एक ही नोहे के ऊपर मातम करते हैं। तो आगे इनका दस्ता लगा हुआ है और जो ये नोहे पढ़ते हैं उनका कुछ मतलब भी होता है जो समझ में आ जाता है। ये ताजिया बना हुआ है और ताजिए के बीच में झूला लगा हुआ है जो कि जनाब शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करता है। और ये पीछे चलते जाए, ये पीछे मैं आपको दिखाता हूँ जुलझना की शबी मौजूद है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत छवि।
और सजाया भी इसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से गया है। जी इसके पीछे ये और ताज़िए दो हैं, ये भी देख लीजिए। एक जुलझना और आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो मौजूद है, और बड़ा मस्कीन सा जुलझना, बड़ा सिंपल सा जुलझना तैयार किया हुआ है। मौला इन सारों की तमाम इबादत को कबूल करें, मंजूर करें। ये आपको मैं चारों साइडों से फिर के जुलझना दिखा दूं कि इसका जेवर जितना सिंपल है उतना ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी है। और जिस तरीके से मौला गाजी शहंशाह के जुलझना के ऊपर अलम लगा हुआ था, एज इट इज़ अलम लगाया गया, और इस घोड़े को मैं कह सकता हूँ कि ये जंग का घोड़ा है, और ये उसी तरीके से तैयार किया गया। और मौला इनकी शबी को सलामत रखें और इनकी इस इबादत को कबूल करें। ये भी आपको बताता चलूँ कि इस घोड़े की फजीलत शिया फ़िक़ा में क्यों इतनी ज़्यादा है। इस घोड़े को लोग इतने प्यार से, इतना संभाल के क्यों रखते हैं और उसका अदब एहतराम क्यों करते हैं। उसकी वजह यह कि इस घोड़े ने भी मेरे मौला के साथ 3 दिन की भूख और 3 दिन की प्यास बर्दाश्त की थी, और जब शहादत हो गई थी मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो वो पैगाम, वो अमामा वापस ला के खैमों तक पहुँचाया था, ताकि सारों को पता लग सके कि मेरे मौला की शहादत हो चुकी है और अब जंग ख़त्म हो चुकी है। इन जुलूसों को, इन अज़ादारियों को देख के ये लगता है कि जब तक ये कायनात बाकी रहेगी, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे शहंशाह, मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम इसी तरह मनाया जाएगा, और इसी तरीके से ये आज़ादारी कायम रहेगी। तो जो ये बताती रहेगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो सब मानते रहे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर इनका इख्तलाफ था, और उसके बाद जो बड़ा इख्तलाफ था वो अली वलीउल्लाह का था। और ये जुलूस इस चीज़ की शहादत है कि अली ही वाहिद हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद खलीफा तो बिलाफस बनाया था। तो मानने वालों के लिए फिर वही बात करूँगा जो हर बार करता हूँ कि मानने वालों के लिए एक बात ही काफ़ी है, और ना मानने वालों के लिए पूरा कुरान भी कुछ नहीं है। तो जो लोग नहीं मानते उनका अपना दीन मान, जो लोग मानते हैं मौला उनको सलामत रखें, और उनको तो खैर मेरे गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा माफ़ हो, और जो मेरे वालिद हैं उनके दर्जात बुलंद हो। मेरी जो ये इबादत है और जितनी भी इबादत हैं उनका सवाब उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो जिस चीज़ के हकदार और मुस्तहिक उनको वो चीज़ मिले, मेरी इबादत का सवाब। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है, मोहम्मद वाले मोहम्मद से यही गुजारिश है कि मेरी तमाम इबादत का सिला ख़ासकर मेरे वालिद गिरामी और मेरे ताया ताज इनको पहुँचे, क्योंकि मेरे ताया ताज की औलाद नहीं है और लावाल थे, मौला उनके दर्जात बुलंद करें। तो रफ्ता रफ्ता मैं MWM के कैंप के पास पहुंच चुका हूं, ताकि मैं यहां पे फ़र्दन तमाम मौलाना हजरात से
इंटरव्यू ले सकूं, बातचीत कर सकूं, सवाल जवाब हो। तो चलें अब कैंप में रफ्ता रफ्ता दाखिल हो जाते हैं। इस वक्त मैं फिर दोबारा MWM के कैंप में आ चुका हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे साथ अहले सुन्नत हजरात भी बैठे हुए हैं जो मौलाना मुफ्ती और कारी हजरात हैं। तो फ़र्दन अब इनसे बात करते हैं और इनसे वहदत के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आज चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और इस मौके पर इन तमाम अहले सुन्नत उलमा का, बरादरान का, मुफ्तियान का यहाँ पे आना एक खुशाइन बात है कि जो उस वहदत को साबित करता है कि जिस वहदत के लिए मेरे मौला ने कुर्बानी दी थी, जिस वहदत के लिए मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम 2 कदम पीछे हटे थे, जिस वहदत के लिए मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की थी, उस वहदत के ऊपर आज बात की जाएगी। तो चलें फ़र्दन मौलाना हज़रात से बात करते हैं और बीच में हमारे वांचा साहब भी बैठे हुए हैं, तो फिर इनसे भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौलाना आफ्ताब हुसैन जवादी साहब हैं, तो कुछ इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि चलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरह वादानियत का वो वहदत का सबक देता है, तो इस मौके पे ये क्या इजहार ख्याल करते हैं। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ व ला तफ़र्रक़ू। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहे हैं और ये मशहूर आयत है कि तमाम मुसलमान अगर अल्लाह की रस्सी को थाम लें, और खुदा फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को थाम लो और तफरका ना डालो, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रखो। अब हबलुल्लाह से मुराद हैं अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु हबलुल्लाह, हबलुल्लाह हम हैं। अगर तमाम मुसलमान मिलकर अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम मौला अली से लेकर मादिए बरहक तक अगर इनकी तालीमात पर अमल पैरा हो जाते, इनकी इताअत करते, इनकी फरमाबरदारी करते, तो मुसलमानों में कतन इख्तिलाफ ना होता। बेशक जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने खुतबा फतह में इरशाद फरमाया है कि हमारी इताअत फिरका बंदी से दूर रहने का नजरिया है, दूर रहने का जरिया है। अगर तमाम मुसलमान वहदत कर जाते और हदीस सकलैन पर अमल करते, पैगम्बर के बाद इत्तिबा आले मोहम्मद करते, तो यकीनन हमारे अंदर इख्तिलाफ ना होता। लिहाजा करबला नाम ही वहदत का है। अब चेलम है सैयदुल शुहदा में, सब अहले सुन्नत बिरादरान शिया मिलकर सैयदुल शुहदा का चेलम मिलकर मना रहे हैं और आगे मीलाद आ रहा है। इसी तरह जो भी महाफिल हैं सब मुसलमान मिलकर एक दूसरे के मोहताकदात को मद्देनजर रखते हुए, ये नहीं है कि हमने अपना अकीदा छोड़कर वादत करनी है, इसका नाम वादत नहीं है। हमारा जो अकीदा है, हमारा जो नजरिया है, हम उस पर कायम रहते हुए, जो अहले सुन्नत का अकीदा नजरिया है उस पर वो कायम और दायम रहते हुए इत्तेहाद करें। ये नहीं है कि हर मसलक अपने अकीदे को छोड़कर वो इबादत करें। अब देखें कि तमाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान वो है कि जो दूसरे मुसलमान भाई को ज़बान और हाथ से तकलीफ़ करे। ये तो सिर्फ मुसलमान की तारीफ़ है, मोमिन का तो बहुत ही दर्जा बुला। लिहाजा तमाम मुसलमानों को जितने भी मसालिक हैं वो सब इस्लामी मसालिक हैं और हमें आज रवादारी के साथ रहना है। इस्लाम दुश्मन कुफ्ते मुसलमानों को नेस्त व नाबूद करने के लिए तुले हुए हैं। अब फ़लस्तीन का मसला देख लें, और भी इस्लाम दुश्मन कुफ्तों ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। हम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम इस्लाम दुश्मन कुफ्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दें। आज देखें
हर जगह मुसलमानों पर मजालिम उठाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन का हाल देख लें, अफगानिस्तान का हाल देखा है आपने, पहले पाकिस्तान का हालात देखे हैं। बिल्कुल। कि पाकिस्तान में हमारे कितनी कितनी शख्सियात और बड़े बड़े नामवर डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े सकालर, मुहक्किकीन फ़िरकावारियत की नज़र में। बेशक, बिल्कुल इसे क्यों? हमें इस्लाम दुश्मन कुफ्तों के अज़ाइम को खाक में मिलाना है और उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी, कि उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपने अंदर हम इख्तलाफात डालें। अब देखें इराक में दाश का मसला चला, और दाश वाले कौन है? मुसलमान है। कोई उसमें यहूदी नहीं है, कोई उसमें दूसरे यानी मसलक का बंदा नहीं है। इस्लाम दुश्मन कुफ्तों के हाथों में है और वो पैसे की खातिर मुसलमान को कत्ल कर रहा है। यहाँ पे मौलाना साहब मैं एक बात आपसे क्लियर करूंगा, यहाँ पे दाइश की बात आती है तो दाइश का जो इंग्लिश नाम है, जो दूसरा नाम है वो IS है, और जिसको ये नॉर्मली कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो ये है कि इसराइली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। इसका अगला नाम इसराइली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग मुस्लिम हैं? क्योंकि मेरे जो तहकीक है उसके मुताबिक इन्होंने मुसलमानों का लिबादा ओढ़ा और मुसलमानों के उन अकायद को पकड़ा जिन अकायद के बीच में एक दूसरे के साथ तफरका था, और उस तफरके की बिना पर उन्होंने मामलात को खराब किया। असल देखें, वो बज़ाहिर मुसलमान है क्योंकि इस्लाम के आकाम ज़ाहिर पर हैं। अगर कोई कलमा पढ़ता है, नमाज कायम करता है, हज बैतुल्लाह करता है, ज़कात देता है, उस पर इस्लाम के आकाम जारी हो। ठीक है। दर हकीकत वो मुसलमान नहीं है, लेकिन लिबादा उन्होंने इस्लाम का ओढ़ा हुआ है, इसलिए वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं और ज़िबा कर रहे हैं। अब देखें पारा चनार के हालात देख लें, पारा चनार के हालात देख लें कि शियों को, हमारे यानी मासूम बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। हमारे हसास इदारे, हमारे जिम्मेदार इदारों पर वाजिब है, फर्ज है कि वो जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखता है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते से हमारे हसास इदारे, हमारे यानी पावरफुल इदारे, उन पर फर्ज बनता है कि उनकी हिफाजत करें। पारा चनार में देखें, हमारे जनाब बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, किया गया है सिर्फ शियों को। अच्छा, वो जो पाकिस्तान में अगर मजालिम ढाए जा रहे हैं तो सिर्फ शियों पर ढाए जा रहे हैं। पूरी शियों की खूनी तारीख है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो मुसलमान बिला मसलक, बिला तफरीक, अहले सुन्नत वल जमात, शिया सब यानी यकजान है, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बाहर की ताकतें हैं जो हमें मौत के घाट उतार रही हैं, और हमारे हसास इदारे क्या कर रहे हैं? उनका फरीज़ा है, उनकी जिम्मेदारी है कि इनकी इज्जत, नामूस, जान की हिफाजत करें। पाकिस्तान में हमारी जान महफूज नहीं, हमारी इज्जत महफूज नहीं। एक बात छोटी सी मैं करूंगा, जो पारा चनार के आप हालात की बात कर रहे हैं, तो पारा चनार के बीच में जो दूसरी साइड के बंदे थे उनमें से एक बंदा पकड़ा गया जिसको वो मुजाहिद कहते थे। तो उससे जिसमें कुछ चंद बेसिक इस्लाम के बारे में सवालात किए गए, तो उसके सवालात के जवाब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जगह जगह पे पाई जाती हैं कि उसको ये तक नहीं पता कि हमारा नबी कौन है। तो अब मुझे ये बात बताएं कि यहाँ पे हसास इदारों की जिम्मेदारी बनती है या उलमा हज़रात की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तरीके से इस्लाम दीन जो है इसका मैसेज कन्वे करें, लोगों को पहुँचाएँ। जैसे जो सादालू लोग हैं जिनको ये नहीं पता दीन इस्लाम क्या चीज़ है, उन तक पहुँचाएँ। उलमा की भी जिम्मेदारी है, उलमा की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं उनका पहला फरीज़ा बनता है कि वो ऐसे उलमा को कि जो इस आग को मजीद जला रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, और उनके सोशल मीडिया पे बयानात मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके यानी दहशतगर्दी पर मबनी बयानात कि मुसलमानों को कत्ल कर दो, फलां फिरके से बंदा है उसको आप कत्ल कर दो, ये जिहाद है। वो कौन है बोल? और वो भी इधर घूम रहे हैं, मौजूद है पाकिस्तान में। बिल्कुल है। लेकिन उनका बयान कि एक शिया को कत्ल करना वो जनाब जिहाद है, और उस मौलवी का बयान मौजूद है, बल्कि उसके साथ मुहाफिजीन है।
उसको तो बरसरे आम फांसी देनी चाहिए ताकि बाकियों के लिए इबरत हो और हमारे मुल्क में अमन और आशनी का पैगाम दिया जाए। लेकिन जब तक इन दहशतगर्द अनासिर को कि जो फिरकावारियत फैला रहे हैं, जो एक मुसलमान को कत्ल करने का फतवा दे रहे हैं, उसको बरसरे आम फांसी दी जाए इबरत के लिए, ताकि आइंदा ये सब फितना और फसाद दहशतगर्दी खत्म हो जाए। क्योंकि मसालिक में दहशतगर्दी नहीं है, कोई भी फिरका परस्ती हमारे यहाँ नहीं है। हमारे सब मुसलमानों की मसाजिद आबाद है, कोई नहीं रोकता। अगर शिया की मस्जिद है, दूसरे मसलक की नमाज पढ़ते हैं। अहले सुन्नत की मसलक की मस्जिद है, हम खुद अहले सुन्नत की मस्जिद में, मैं खुद यानी उस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ अगर बाहर हूँ, कोई भी नहीं मना करता। मुसलमानों में इख्तलाफ नहीं है, हमारे अंदर कोई भी फिरकावारियत नहीं है। तो इसका मतलब है उलमा में इख्तलाफ है। इसके पसे मंजर और बातें हैं। उलमा के दरमियान इल्मी इख्तलाफ है और इल्मी इख्तलाफ रहेगा, हमेशा रहेगा। इल्मी इख्तलाफ इब्तदा से आ रहा है, कई सदियों से आ रहा है, लेकिन उस वक्त कत्लो गारत गरी नहीं थी, मुबासे होते थे, इल्मी मुजादला होता था। और ये कुरान में भी है कि एक दूसरे के साथ दलाइल के साथ बात करो, लेकिन ये कत्लो गारत गरी दहशतगर्दी नहीं थी। ये कहाँ से आई है? मौलाना साहब, नजरियाती इख्तलाफात तो हर जगह मौजूद हर जगह होने भी चाहिए। ये कोई आपकी बातचीत का हुसन है, आपकी महफिल का हुसन है, एक दूसरे से इख्तलाफ होना। बहरहाल जो दिमाग की शैतानियत है, क्या हम उसको फिरकावारियत का नाम देंगे? देखिए जी, तमाम मसाले के उलमा हमारे पास रहे। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में मैं रहा हूँ। नवाज शरीफ के ज़माने में जब वो वज़ीर आज़म थे, और जब मुत्तहिदा उलमा बोर्ड बनी तो सबसे पहले उस मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का शिया उलमा में से मौलाना इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, मौलाना शेख करामत अली साहब मरहूम और बंदा हकीर मौजूद थे। सब मसाले के एक थे, सिपाही साहबा वाले भी मौजूद थे, बाकी भी मसालिक से अहले हदीस, बरेलवी अहले सुन्नत, देवबंदी अहले सुन्नत, ममाती अहले सुन्नत, हयाती अहले सुन्नत, देवबंदियों के दो यानी मसालिक हैं। इसी तरह बरेलवी सब यकजान होकर हमारी मीटिंग होती रही मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में, कि सिर्फ मुल्क में अमन हो। और हमारा मुल्क बड़ी कुर्बानियों से मारज़ वजूद में आया है, पाकिस्तान बना है। तो हम तमाम उलमा की ये कोशिश है, और हर मसलक का आलिम ये नहीं कहता कि हमारे वतन में दहशतगर्दी फैले, कत्लो गारत गरी हो, हमारे मासूम बच्चों की भी जाने महफूज ना हो, हमारी खवातीन की इज्जत और नामूस भी गैर महफूज, कोई भी नहीं चाहता। फिरका वाराना ये कोई दहशतगर्दी नहीं, ये दहशतगर्दी कराई जाती है। और वो बाज बाहर के अनासिर हैं कि जो इस वतन को, वतन के अमन को ख़राब करना चाहते हैं। हम तमाम मसाले के उलमा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में रहे और प्यार के साथ, एक दूसरे के मोहब्बत के साथ मिलकर हमने खाना खाया, मिलकर हमने पानी पिया, सब हम। और फिर जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था, 22 निकात मशहूर है, 22 निकात में तमाम मसाले के उलमा मौजूद थे, शिया उलमा भी मौजूद थे, सुन्नत भी मौजूद थे, और अहले हदीस के भी मौजूद थे, बरेलवी अहले सुन्नत के भी मौजूद थे, जितने मसाले के सब मौजूद। और वो 22 निकात तश्कील पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए बनाए गए। क्या आज उन पे अमल दरामद हो रहा है? देखें जी, होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में कवानीन ज़ाब्ते मौजूद हैं, सिर्फ उनको उन पर अमल किया जाए, इसका फुकदान है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इस वक्त मेरे साथ तो दो जगत किस्म के उलमा बैठे हुए, एक कारी रफ़ीक आवान साहब हैं और दूसरे हमारे अवान शिराजी साहब हैं। और अवान शिराजी साहब से तो खैर माजी में कई दफ़ा मैं बातचीत कर चुका हूँ और आप तक पहुँचा चुका हूँ। तो अभी पहले रफ़ीक साहब से शुरू करते हैं, और वो
क्योंकि आज चेलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौका है और इस मौके के ऊपर ये पूछना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इन उलमा से ये पूछूं कि क्या अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ उलमा इकट्ठे हो सकते हैं, तो अहले तशय्युअ अहले सुन्नत फ़िक़्ह और लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, उनके दरमियान क्या ऐसी बातचीत है, क्या ऐसे मसाइल हैं जो उनका इकट्ठा नहीं होने दे रहे। जी रफ़ीक अवान साहब, आप से पहले तो सलाम अलैकुम, और उसके बाद आप ये जो मैंने बातचीत पूछी ये क्लियर कर दें कि उलमा इकट्ठे हो रहे हैं तो लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, फ़िक़्ह इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़र अल-अजाइबी तजिदहु लका फ़िल नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह बिनबुव्वतिक या मुहम्मद बिवलायतिक या अली या अली या अली। मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने चैनल के ऊपर बात करने की टाइम अता फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ सैयद अवान शराजी साहब का कि आपने इमाम पाक के चेलम के मौका के ऊपर कैंप लगाया है और इसके अंदर आप हर उस शख्स को वेलकम कर रहे हैं जो हुसैनी सोच वाला है। बल्कि इस कैंप में तो मैं कहता हूँ आते ही हुसैनी है, यजीदी सोच तो आई नहीं रही इधर। तो मौजूदा दौर में दो कुव्वतें हैं, एक हुसैनी सोच है, एक यजीदी सोच है। तो हुसैनी सोच जो है वो अरफ़ा आला है और वो अमन का दर्स भी देती है और मोहब्बत का दर्स भी देती है। और जो यजीदी सोच है वो यजीद से लेके आज तक नफ़ी होते 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 इंशाल्लाह बरोज़े महशर तक वो नफ़ी हो जाएगी। तो जो सवाल आपका है कि अवाम क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, तो ये मेरे ख्याल में हमारे मौलवी नहीं तो इकट्ठे होने दे रहे, साफ बात है जी। ठीक है जी, उनकी रोटियां लगी हुई हैं, जिन्होंने रोटियां तोड़ दी इकट्ठे हो गए। आज जब मैं छोटा था, तल्ब इल्म था, हिफ्ज़ कर रहा था, यही राजा बाज़ार है, यही जगह है, यहाँ पर हम खुद आते थे, अपने घरों से लंगर पका के लाते थे। अहले तशी का जुलूस होता था 10 मुहर्रम का, चेलम का, कोई दरस्ते बंद नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होता था। अहले सुन्नत भी इकट्ठे थे, अहले तशी भी इकट्ठे थे। ये सिर्फ एक सोच है, यजीदी सोच है, जिसने हुसैनियों का रास्ता तंग हर दौर में किया है। इंशाल्लाह ये भी दौर ख़त्म हो जाएगा। हम अगर ज़िंदा रहे तो देखेंगे, नहीं तो हमारी नस्लें ज़रूर देखेंगी कि हुसैनी सोच ऊपर जाएगी और यजीदी सोच जो है वो तबाह हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। ये हमारे कारी साहब थे रफ़ीक अवान साहब, और जो उन्होंने बात बताई है वो बिल्कुल मैं माजी के बीच में देखता रहूँ कि जब मैं भी घर से जुलूस पे निकलता था अपने वालिद साहब के साथ, तो अहले सुन्नत के जो लोग बरादरान थे वो सबीलें लगाया करते थे और लंगर दिया करते थे, रास्ते खुले हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त अब ऐसा आ चुका है कि हालात ये बन चुके हैं कि चारों साइडों से पहले सील किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये शिया है या सुन्नी है, शिया तो जुलूस के अंदर आएगा, सुन्नी है तो बाहर निकाल दो। ये चीज़ ज़रा ख़तरनाक है, ये गलत है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि भाई सारों को आने की इजाज़त दो कि ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसलिए इसको हुसैनी जुलूस रहने दिया जाए, इसको हुसैनी जुलूस रहने दिया जाए। अब बारी आती है मेरे प्यारे मौलाना अवान शराजी साहब हैं, जो कि मेरे मोहतरम हैं और मैं इनको अपना उस्ताद भी कहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे सवालात ऐसे हैं जो मैंने इनसे पूछे। ये मेरे बरादर भी हैं, तो हमेशा की तरह मैं इनसे यही सवाल करूँगा कि मुल्क के बीच में जो बिगड़ते हुए हालात हैं, जो ये फ़िरका वारियत की तरफ जाते हुए हालात हैं, ये कैसे दुरुस्त होंगे। कि ये अभी एक वाक़या हुआ, पता लगा मुझे आज दिन को, जिस वक्त अमीन शहीदी साहब ने बताया, उसी तरीके से बसों से उतारा गया और निशानदेही करके फिर दोबारा कत्ल किया गया। मैं इसको कत्ल बोलूँगा और ना हक कत्ल किया गया। तो आगा साहब थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे ये मामलात की रविश को कैसे रोका जा सकता है और कैसे रुकेगी, क्या होना चाहिए इसके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन, अम्मा बादु फ़क़द क़ाल लहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। देखिए, पाकिस्तान के हालात जिस तरह के आपने फरमाया कि बसों से उतार कर लोगों को शहीद किया है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो
अगर हम इस पे थोड़ा सा नज़र रखें, सबसे पहले तो यह है कि उलमा का ऐसा किरदार अदा करना चाहिए जिस मसलक से भी वो ताल्लुक़ रख रहा हो, चाहे वो शिया हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उलमा को चाहिए कि वो ऐसा माहौल पाकिस्तान में बनाएं कि शिया सुन्नी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जिस तरह कुरान मजीद का फरमान है, खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तमाम के तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह की रस्सी को ताम लें और आपस में तफर्रुक़ में ना पड़ें। अगर हम तफर्रुक़बाज़ी में शुरू हो जाएंगे तो मुल्क पाकिस्तान में हालात इससे भी बदतर होते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हर बंदा, उनकी ये कोशिश होती है कि मैं दूसरे को मगलूब कर दूं, तो इस मगलूबियत में मुल्क का भी बेड़ा गर्क हो रहा है और आवाम भी बर्बाद हो रही है। तो उलमा को चाहिए कि वो ऐसे मेंबरों से तकरीरें करें, लोगों को उनका जहन साजी करें कि वो ये तफर्रुक़बाज़ियों को ख़त्म कर दें। दूसरे नंबर पर यह है कि इंतज़ामिया का ये काम है कि वो ऐसे अनासिर जो शिया सुन्नी में तफर्रुक़ा डालते हैं, ऐसे अनासिर की निशानदही करके उनको पकड़ कर उनको सज़ा दें, बाकायदा चौकों में उनको लटका दें। अगर जो उनके हिमायत में आ जाते हैं तो उनको भी पकड़ कर उनको भी सज़ा दे दें, ताकि ये नासूर, ये फ़िरक़ावारियत, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ तफर्रुक़बाज़ियाँ ये ख़त्म हो जाए। जो मुल्क है वो आराम और सुकून के साथ आगे बढ़ें, मुल्क तरक्की करें और गरीब आवाम ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजारें। अब देखिए, हमारे कुछ ऐसे मुक़द्दसात होते हैं कि हम एक दूसरे की तौहीन करते हैं, अब उसके ज़रिए से भी तफर्रुक़बाज़ी शुरू हो जाती है। अब मसलन शिया हज़रात जो है वो जुलूस निकालते हैं, ग़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाते हैं। अगर इस पर कोई अटैक कर लें तो इसमें यह है कि जो हुसैनी होते हैं, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, जो हुसैनी है उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और चूँकि हुसैन रब का, हुसैन सबका है, इसमें ये नहीं है कि ये शिया है, ये सुन्नी है। शिया जो है ना मसलन हुसैन को मानते हैं, सुन्नी नहीं मानते। मैं इसका गवाह हूँ, बल्कि मैं सबूत दे सकता हूँ। ये देखे मेरे साथ बरादर कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब मेरे पास बैठे हुए अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में आ चुके हैं और ग़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मना रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हुसैन मेरे हैं, हुसैन सबके हैं। जिस तरह हुसैन रब का है, इसी तरह हुसैन सबके हैं। तो इसमें अहले सुन्नत हो, शिया हो, सुन्नी हो और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग हो। अभी आप मशी पे जाएँ करबला, वहाँ पर आपको हिंदू भी मिलेगा, आपको ईसाई भी मिलेगा, आपको अंग्रेज़ भी मिलेगा, आपको हर मज़हब का बंदा मिलेगा। वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं और कोर्सा देने के लिए। और इसी तरह इसी जुलूस ज़िला रावलपिंडी में आप चले जाएंगे, राजा बाज़ार के जुलूस में आपको यहाँ पर मुसलमान भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, हर किस्म के फ़िरके वाला बंदा आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये अवाम को भी चाहिए कि वो तफर्रुक़बाज़ियों से बचें और एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करें, और ताकि मुल्क भी तरक्की करें और गरीब आवाम भी आगे तरक्की करें और इनको भी ज़िंदगी की गुजारने का एक मौका मिले। आगा बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी करूँगा कि जो पारा चिनार का मसला है वो आज का नहीं है। फर्स्ट टाइम 1914 के बीच में स्टार्ट हुआ था और ये हमेशा से शुरू होता है छोटे से ज़मीन के टुकड़े की वजह से, जिसना सारों ने तहकीक की और मैंने भी तहकीक की। तो ये बदलते बदलते बिगड़ते बिगड़ते फ़िरक़ावारियत में कैसे आ जाता है? देखिए, पारा चिनार का वाक़या कोई एक हिसास इलाका है, वो शुरू से वहाँ पर थोड़े बहुत ये फसादात शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, एक सोच जो है ना वहाँ पे हुसैनी है, एक सोच वहाँ पर यजीदी है। जो तकफीरियत है या यजीदियत है वो नहीं चाहते कि पारा चिनार में अमन हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जाएं, पारा चिनार के शिया और अहले सुन्नत भाइयों से आप पूछें, वो भी आपको यही बताएगा कि हम पारा चिनार में अमन चाहते हैं। चाहे वहाँ पे अहले सुन्नत बरदरान है या अहले तशय्यो है, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर बदअमनी हो। हर बंदा वहाँ पर शिया सुन्नी अमन का पैगाम और अलम का झंडा बुलंद करके रोडों पे वाक करते हैं, लोगों की तरफ पारा चिनार शियों की तरफ चले जाते हैं, शिया अहले सुन्नत की तरफ आते हैं।
मगर उसके बावजूद तीसरी कुव्वत, वहाँ पे आप उसको तकफीरियत कह सकते हैं, उनको यजीदियत कह सकते हैं, वो शिया सुन्नी में हमेशा वहाँ पे तफरक़ाबाजियाँ शुरू कर देते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बीच में कोई ऐसी शरारत कर जाते हैं, बीच में कोई ऐसी वीडियोस, ऐसे तकरीर, ऐसे बयानात, ऐसे तहरीर वो नशर कर देते हैं कि जिसकी वजह से शिया और सुन्नी के बीच में तनाज़ा पैदा हो जाता है। ज़मीनों का वाक़या वो तो चलो अबद से चला आ रहा है, ये ज़मीनों का मसला हल होना है, जरगों से मसला हल होना है, अदालतों से, इंतज़ामिया वो हल कर दें। ज़मीन का मेरे ख्याल में इतना बड़ा रोला नहीं है। अगर कहा जाता है कि हमेशा स्टार्ट ज़मीन से होता है और उसकी जो फाइनल और अगली फॉर्म जो होती है वो हमेशा शिया सुन्नी इख्तिलाफ होती है, और फिर उसके ऊपर वही जुलूसों पे अटैक, वही रास्ते बंद करना, उसी तरीके से शियों के घरों में घुस के मारना, उसी तरीके से ज़िबा करना, उसी तरीके से वही फतवे लाना कि भाई एक शिया मारोगे तो जन्नत वाजिब है। एक बात अर्ज करूँ, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, ये हुसैनी और यजीदी, हाँ जी, हुसैनी यजीदी लड़ाई है। ये जो तफरके वाले हैं ये यजीदी सोच के लोग हैं जो हुसैनी सोच से लड़ रहे हैं आज तक। सुन्नी नहीं लड़ता शिया के साथ, ना शिया लड़ता है सुन्नी के साथ। मेरी तकरीबन 48 साल उम्र है इस टाइम, मैंने कभी नहीं देखा किसी सुन्नी ने किसी शिया के साथ लड़ाई की हो। बड़ी हक सच की बात ऐवान साहब ने कर दी है, बहुत हक सच की बात की है। मैं खुद अमन कमेटी का मेंबर हूँ, ज़िला रावलपिंडी का रहा हूँ। मेरे इलाके में 2 मस्जिद हैं, एक है देवबंदी की, एक है साथ बिल्कुल उसको जुड़ी हुई मस्जिद है, वो है अहले तशी की। पहले प्लाट लिया है अहले तशी वालों ने, बाद में कब्जे के प्लाट के ऊपर देवबंदियों ने मस्जिद बनाई है जो यजीदी सोच के हमल हैं। और अमन कमेटी के CPO, RPO, DPO जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया हैं, मैं खुद पेश हुआ हूँ। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा सर ये यहाँ पर लड़ाई रहेगी, बराए मेहरबानी ये प्लाट जो कब्जे का दिया गया देवबंदियों को सिर्फ शिया की मुखालफत में, लिहाजा इसको ये यजीदी सोच है, ये हुसैनी सोच है, ये यहाँ पर अपने अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल की आल का जिक्र करेंगे, ये अल्लाह करेंगे लेकिन फसाद फैलाएंगे, ये अल्लाह करेंगे फसाद फैलाएंगे। और आज वहाँ पर फसाद फैला हुआ है, किसी टाइम भी वहाँ पर वो पारा चिनार वाला सिस्टम इधर भी बन सकता है। तो लिहाजा ये हमारी जो इंतज़ामिया है, वक्त का जो हुक्मरान है, ये उसके ऊपर लाजम है कि वो अपने अवाम की हिफाजत करे। और पाकिस्तान में देखें जी, कहते हैं जी पता नहीं चांद पे पहुंच गए या किधर पहुंच गए हैं, लेकिन वो क्या ये मामला नहीं हल कर सकते हैं। सिर्फ इन्होंने मोहरे रखे हुए हैं, बवक्त ज़रूरत मोहरत वो खोलते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, अवाम को मरवा देते हैं। तो ये अरे साहब यहाँ पे एक सवाल और भी आता है फिर आपकी तरफ, वो ये सवाल आता है कि क्या मुबारक सानी केस के बारे में बात करूँगा, क्या मुबारक सानी भी एक मोहर है जिसको वक्त आने पे हिला दिया गया? बिल्कुल, ये तो अब ये सवाल बहुत वैलिड है मेरा यहाँ सर, ये एक पोट्री है, इसको खोलेंगे तो बहुत कुछ लंबा होगा इस पे। अब इसको सब मुसलमानों ने, हुसैनी सोच वालों ने मिल के इस पोट्री को, बल्कि इस गंद को ख़त्म किया है। जितने भी हुसैनी सोच वाले थे सारे खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि नामूस रसालत पे ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब देखो उसमें कोई यजीदी सोच वाला नहीं था, यजीदी सोच वो है मुबारक सानी, वो यजीदी सोच है। तो जितनी भी एक और अर्ज़ करूँ, हमारे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह पर्दा कर गए हैं, उनके उस्ताद जुल्फ़कार साहब बज़्म इक़बाल लाहौर के वो इंचार्ज थे। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के शागिर्द थे वो, उन्होंने अल्लामा इक़बाल की शागिर्दी में काम किया है। उनको अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या सुनाया कि जब मैं इंग्लैंड में PhD के लिए गया यूरोप में, तो मुझे पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का शौक़ था। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपनी जवेदनामा में उसका तज़किरा किया हुआ है कि मैं पहाड़ के ऊपर गया सैर के लिए, तो मुझे कहा गया जी आपने पहाड़ से ऊपरली साइड पे नहीं जाना, बल्कि आपने इस पहाड़ के आधे तक जाके वापस आ जाना है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने सोचा कि यार ये मुझे तो क्यों रोक रहे, पहाड़ के ऊपर वो कौन से सोने चांदी की कानें होंगी। बहरकफ आप जो गार्डियन था उसके साथ चले गए। ये जो मैं कहानी सुनाने का मकसद है
आपको हुसैनी सोच और यजीदी सोच के बारे में बताऊंगा। अल्लामा इकबाल जब पहाड़ी की चोटी पे पहुंचे ना, तो अगली साइड पे उन्होंने देखा कि जैसे ये आवाज़ आ रही है, उसकी शहद की मक्खियों की आवाज़, बुनबुनाती आवाज़ आती है दूर से। उन्हें कहा इधर शहद कितनी बड़ी मक्खियों की आवाज़ आ रही है। आप जब पहाड़ी के नीचे उतरे तो देखते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के अंदर एक मदरसा कायम है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उसमें कोई लोग हिफ़्ज़ कर रहे हैं, कोई फ़ारसी पढ़ रहे हैं, कोई अरबी पढ़ रहे हैं, कोई पश्तो पढ़ रहे हैं, कोई इब्रानी पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ ज़बानों पे एजुकेशन दी जा रही है। वो जो गार्डियन था साथ अल्लामा इकबाल के, आपने उससे पूछा कि यार ये यूरोप में कुरान हिफ़्ज़ करवाया जा रहा है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं, ये क्या है? उसने कहा कि इकबाल, ये पूरी दुनिया में यहाँ से लोग पढ़ के जाएंगे, हम अपनी सोच के लोग मुसल्लत करेंगे। यहूद और नसारा, अब इसे थोड़ा सा और पीछे इस्लाम के दौर में चले जाएं। अबू सुफियान जब इस्लाम नहीं लाए थे तो वो एक बादशाह के दरबार पे गए, तो उसने उनके ऊपर सवाल किए कि सुना तुम्हारे इलाके में कोई नबी आया। उसने कहा हाँ जी, वो मेरा सका भतीजा है। उस बादशाह ने कहा ये बताओ कि कभी उससे झूठ बोला है? अबू सुफियान ने बड़े बहाने किए, ये उसने कहा यार सिंपल एज दैट, मुझे ये बताओ कभी उसने झूठ बोला है? उसने कहा झूठ नहीं बोला जी। उस बादशाह ने कहा कि फिर हमारी जो है ना सल्तनतें ख़त्म होने वाली हैं। अबू सुफियान के साथ उसने एक मायदा किया है। मायदा ये किया है कि उस नबी की औलाद को नहीं चलने देना, उस नबी की औलाद की नहीं चलने देना। ये मुझे इसका थोड़ा सा हवाला भी चाहिए होगा, क्योंकि ये बात आप कर रहे हैं ये बहुत गहराई वाली बात है। ये बहुत गहराई वाली बात है। ये वो बुक्स हैं जो जब बनी उमैया की हुकूमत थी तो उन्हें लोगों ने सफाया कर दिया। ये अभी इल्म सीना है, और ये इसके सबूत ये है कि आज अबू सुफियान की औलाद यजीद जो है, उसने इसके ऊपर अमल पैरा किया है। और उसकी जो माँ है वो एक ईसाई औरत है, एक ईसाई औरत है। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, मैं अल्लामा साहब की तकरीर में मुखल लोगों उसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो ये यजीदी सोच और हुसैनी सोच, मुख्तसर सी बात ये है, हुसैनी सोच को प्रमोट किया जाए और यजीदी सोच का बाइकाट किया जाए। बेशक, बस इतनी सारी बात है। अपनी औलादों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल की आल की मोहब्बत सिखाई जाए। बेशक, ये हमारे उलमा का काम है, हमारा काम है। जो हम नहीं कर रहे वो थोड़े तरीके से कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं। ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने बैंक बैलेंस और अपने आप को प्रमोट करने वाले बेशुमार सारे सिस्टम हैं जो ऊपर जा रहे हैं। तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे और वो इस्लाम की खिदमत करें, पाकिस्तान दुनिया आलम इस्लाम की खिदमत करें। इस्लाम है तो हम हैं, इस्लाम नहीं है तो हम नहीं हैं। नारा करते हुए बीच में कुछ ऐसी बातें निकल आई हैं। नमाज का टाइम हो चुका है, मगरिबैन है, तो ऐसा ऐसा करके मुझे नमाज पढ़ाने के लिए और इस वक्त मौलाना साहब ने अपने काम की बातें बीच में बता दी हैं कि जो ऐसी बातें कि जो मुझे खुद को भी कुछ हद तक इनके बारे में नॉलेज था भी और नहीं भी था, और कुछ में कन्फ्यूजन थी, तो वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हुई। तो अभी फिर वो जाते हैं रहमान शाह साहब की तरफ, और रहमान शाह साहब से एक ही बात और दूँ, आगा साहब ने भी जाना नमाज के लिए, तो आगा साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आने वाले वक्त के बीच में आपको पाकिस्तान के बीच में हुसैनियत की, मैं तशय्युओ की बात नहीं करूँगा, हुसैनियत का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? ज़ाहिर बात है, हुसैनियत का जो मुस्तकबिल है वो तो हमेशा रोशन था और रोशन रहेगा और क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। कभी भी हुसैनियत को ज़वाल नहीं आएगी, बल्कि यज़ीदियत हमेशा से ज़वाल में था और हमेशा ज़वाल में रहेगा। बाकी रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में देखें हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। तमाम जितनी भी हुसैनी है वो एक तरफ जा रही है, यज़ीदियत दूसरी तरफ जा रही है, और यज़ीदियत इस दौर में बहुत कम है, तकफ़ीरियत बहुत कम है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तमाम हुसैनी, चाहे वो अहले सुन्नत हो, अहले तशय्यो हो, जिस मज़हब और मसलक से वो ताल्लुक़ रखता हो, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी हुसैनियत की है। और हुसैनी अफ़कार वाले, हुसैनी रास्ते पर चलने वाले, हुसैन के रास्ते पर चलने वाले जितने भी इंसान है, वो इंशाअल्लाह यज़ीदियत को हमेशा के लिए शिकस्त देगा और यज़ीदियत को नेस्त व नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह।
एक आखिरी बात जिसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा वो ये है कि आप फ़लस्तीन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि हालिया जो वाक़यात चले हैं कि इसके बाद उन्होंने लेबनान के ऊपर भी अटैक किया तो हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाइयाँ भी की हैं, तो अब वो किस रुख जा रहे हैं मामला? इंशाल्लाह फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हुसैनी ही लड़ रहे हैं। बेशक तो जहाँ पर हुसैनी लड़ता हो, बेशक वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, ख़वातीन हो, जो भी हो, इंशाल्लाह फ़तह हमेशा हुसैनी को मिला है। करबला से हमने ये सीखा हुआ है। हाँ, वक्ती तौर पर हमारे ऊपर मुश्किलात आती रहेंगी, हमारे मसलन अमवाल ज़ाया हो जाएंगे, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, घरों पर बमबारियाँ होंगी, ख़वातीन बच्चे बूढ़े शहीद होते रहेंगे, मगर शहीद के खून का एक एक कतरा कभी भी ज़ाया नहीं होता, बल्कि खुदावंद मुताल इस कतरों से इनकलाब बर्पा कर देता है पूरी दुनिया में। और आखिर में फ़तह और कामयाबी और कामरानी हुसैनियत की है। यजीदियत को हर जगह पर शिकस्त होगी, तकफीरियत को हर जगह पे शिकस्त होगी, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो। इंशाअल्लाह इन काफिरों, मुशरिकों, तकफीरियों को और इस यजीदियत को हुसैनी और मोहम्मदी और अलवी इंशाअल्लाह शिकस्त दे के रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मैंने आपका कीमती वक्त लिया, माशाअल्लाह। आपने मुझे कीमती वक्त दिया। आप नमाज का वक्त है, मैं आपसे और सवाल करना चाह रहा हूँ, बहरहाल नहीं करूँगा क्योंकि नमाज कज़ा हो रही है, तो उसके साथ इजाज़त चाहेंगे। जी अभी इख्तितामी मराइल हैं जुलूस के और रात का वक्त है। अब मैं आखिरी टाइम पे आपको अलम वगैरह दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। यही
अल्लाहुम्मा सल्ली अला देना पानी करती सकीना वादा काला अलम गवाए गाजी तेरी वफादा मेरे जानी जे इजाजत गाजी जरीनो जंग दी वीरा देखा तिला तो ज़ैनब बेदाना मंग दी टूटता ना साथ लोगों टूटता ना साथ लोगों बैठते बिरादा काला अलम गवाए गाजी तेरी वफादा ऐसे घर ऊंचा सकीना गाजी देखो ले आई मर जाए ना प्यासा तेरी फौज ना सिपाही पानी सेवा नहीं बचदा पानी सेवा नहीं बचदा सरमाया मेरी मारा काला अलम गवाए गाजी तेरी वफादा ऐसे घर ऊंचा सकीना गाजी देखो ले आई मर जाए ना प्यासा तेरी फौज का सिपाही पानी सेवा नहीं बचदा पानी सेवा नहीं बचदा सरमाया मेरी माता काला अलम गवाए गाजी तेरी वफादा मेरे जानी जे इजाजत गाजी जरीनो जंग दी मीरा दे कातिला तो ज़ैनब बेदाना मंग दी टूटदा ना साथ लोगों टूटदा ना साथ लोगों बैठते बिरादा काला अलम गवाए गाजी तेरी वफादा परचम तेरा इल्ज़ाम परचम तेरा इल्ज़ाम इस्लाम की मकादा काला अलम गवाए गाजी तेरी वफादा काला अलम
निगाह में परचम तेरा निजाम इस्लाम की बकाता काला अलम गवाए वासी तेरी वफादा ओ जादी भीड़ विच जो तेरे आया नजर नवाजी एक वाली खैमे वाले रो रो सकीना कैदी अंग साक देना पानी मग साक देना पानी कर दी सकीना वादा काला अलम गवाए वासी तेरी वफादा हो जाती भीड़ विच जते आया नजर नवाजी एक वाली खैमे वाले रो रो सकीना कैदी मंग साक देना पानी मग साक देना पानी कर दी सकीना वादा काला अलम गवाए वासी तेरी वफादा जानी जे इजाजत वासी जरीनो जंग दी मीरा देखा के लाखो बेदाना मंग दी टूटे दाना साथ लोगो टूटे दाना साथ लोगो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।